नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। आज का विषय है चालाक सेठ और यमराज। एक समय की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उस हाथी की आत्मा यमलोक पहुंची। वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया तो पाया गया कि हाथी अपने जीवन में काफी अच्छे से रहा है। तब यमराज ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुमने तो अपने जीवन में कोई बुरे कार्य नहीं किए हैं। तुम्हारे कर्म भी काफी अच्छे रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे तेरी इच्छा पूछ रहा हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? हाथी बोला कि यमराज जी, अगर वाकई आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और मेरी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरा दूसरा जन्म होना है तो आप मुझे किसी भी जीव के रूप में जन्म दे दीजिए। बस इतनी कृपा करें कि मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज काफी हैरान हो जाते हैं। यमराज कहते हैं कि गजराज, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूं कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तब हाथी कहता है कि यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। आपको इंसानों के बारे में शायद ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। यमराज ने कहा कि हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं, इंसानों के बारे में मुझे कैसी जानकारी नहीं है। तुम देखो यहाँ कितने मनुष्य खड़े हैं, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिले उसे वह बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। यह सुनकर हाथी कहता है, महाराज, इसका मतलब है कि आज तक आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यह सब तो मृत हैं। यह तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। आप किसी जीवित मनुष्य से मिलिए, तब आपको पता चलेगा। ऐसे में यमराज काफी हैरान हो गए। यमराज ने कुछ सोचा और फिर कहा कि ठीक है, तुम्हारी कही बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को जीवित यहां मंगवाता हूं। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस जाकर उसी मालिक के पास रहना होगा जहां तुम पहले थे। हाथी ने यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को भी हाथी की बातें काफी दिलचस्प लगी और वो किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने यमदूतों को आदेश दिया कि जाओ और इस हाथी के मालिक हरीलाल को जीवित लेकर आओ। यमराज की आज्ञा मानकर 4 यमदूत हाथी के मालिक को लेने धरती पर पहुंच गए। लेकिन अब उनके सामने परेशानी यह थी कि जीवित मनुष्य को यमराज के पास लेकर जाएं तो जाएं कैसे। इसलिए वो लोग उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया तो उन यमदूतों ने पलंग सहित उसे उठा लिया। उसे लेकर वह यमलोक की तरफ उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब हरीलाल की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। उसने नीचे देखा तो धरती कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। यह सब देखने के बाद उसने उन यमदूतों से पूछा कि तुम कौन हो और मुझे कहां लेकर जा रहे हो? एक यमदूत ने उत्तर दिया कि हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। तब हरिलाल कहता है कि यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूं। इस बात पर यमदूत ने कहा कि आज वहां जीवित व्यक्ति की ही जरूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है कि एक जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। हरिलाल बोला, अरे
वह तो मेरा ही हाथी है, उसकी आज ही मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे ही ऊपर बुला लिया। तब परेशान हरिलाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। उसने इधर उधर देखा, उसे अपने पलंग पर ही एक कलम और कागज मिल गया। उसने उस कागज पर कुछ लिखा और कागज को जेब में डाल लिया। उसने सोचा कि अगर इस समय मैंने कुछ भी ची चपड़ की तो मैं पलंग से नीचे गिर जाऊंगा और मेरी हड्डियां बिखर जाएंगी। ऐसा सोचकर वह पलंग पर चुपचाप पड़ा रहा और उसने मन ही मन कहा कि अब जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर में ही वह यमलोक पहुंच गया। यमराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने पलंग को नीचे रखा। जब वह यमराज के सामने पहुंचा तो उसे देखकर यमराज जोर जोर से हंसने लगे। यमराज हाथी की तरफ देखकर बोले, यह लो, तुम्हारा मालिक आ गया। तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, यह मनुष्य तो तेरे एक पैर जितना था, फिर भी तू मनुष्य के बस में हो गया। कहाँ तुम इतने बड़े और ताकतवर, और कहाँ यह अदना सा इंसान। यह बेचारा भला तुम्हारा क्या कर लेगा। वह हाथी बोला कि महाराज, यह मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। हाथी बोला, महाराज थोड़ी देर सब्र कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। यमराज ने हरिलाल को पास बुलाने के लिए कहा कि हरिलाल इधर आओ। हरिलाल यमराज की ओर चल देता है, लेकिन बीच में ही रुककर हरिलाल कहता है कि यमराज जी, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? यमराज कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके सिवाय मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। तब हरिलाल जेब से कागज निकालकर यमराज को देते हुए कहता है कि यह लीजिए, आप खुद ही पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। यह वही कागज था जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। यमराज जी ने वह कागज खोलकर पढ़ा तो हैरान रह गए और वह अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। इसके बाद खुद यमराज ने हरिलाल को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, उसने सबसे पहले यमराज से कहा, यमराज जी, आज से यमलोक पर से आपका शासन खत्म हुआ। आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। यह देखकर हाथी कहता है, यमराज जी देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या। अब हरिलाल कहता है कि आज से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म। आज से कोई नरक नहीं जाएगा, सभी के सभी स्वर्ग जाएंगे। अब देखते ही देखते नरक में रहने वाले लोग भी स्वर्ग में आ गए। नरक का द्वार बंद कर दिया गया। अब जिस किसी की भी मृत्यु होती वह सीधा स्वर्ग जाता। इधर हरिलाल मन ही मन में यह भी सोच रहा था कि जिस दिन मेरी सच्चाई यमराज के सामने आएगी, उस दिन मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य करने शुरू कर दिए। उसने चित्रगुप्त से कहा कि यहाँ जितने भी प्राणी हैं, उन सब का हिसाब किताब करके मुझे बताओ कि किसने कितने अच्छे कर्म और किसने कितने बुरे कर्म किए हैं। चित्रगुप्त ने सबके कर्मों के बारे में बताने के बाद हरिलाल को यह भी बता दिया कि कर्मों के अनुसार किसको कौन सी सजा मिलनी है। तब हरिलाल ने चित्रगुप्त से कहा, इन सब की सजा माफ कर दो, किसी को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। चित्रगुप्त यह सुनकर हैरान हो गया। फिर वह हरिलाल से आज्ञा लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हरिलाल हाथी से बोलता है, क्यों गजराज, कैसे हो? तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी अपने पीछे पीछे यहाँ बुला लिया। हाथी हरिलाल के नजदीक जाकर बोला कि मालिक, नीचे धरती पर तो आप मेरे मालिक थे, लेकिन एक बार यह तो बताइए कि आप यहाँ यमलोक के मालिक कैसे बन गए? तब हरिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह राज की बात है।
तुम्हें मैं कैसे बता दूं? हाथी बोला कि मालिक, आप मुझे भी इंसान बना देना। मैं नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा। मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। अब तो आप मुझ पर भरोसा करके मुझे यह राज बता दो। तब हरीलाल ने धीरे से हाथी के कान में बताया कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफी डर गया था। संजोग से मेरे पास एक कागज था। मैंने उस कागज पर लिख दिया कि यमराज, धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना। और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो हाथी इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज्यादा हैरान हो गया। हाथी ने हरीलाल से चापलूसी करते हुए कहा कि मालिक, कृपा करके मुझे इंसान ही बनाना। मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा। आपके साथ रहकर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हरीलाल बोला कि ठीक है, लेकिन तुम यह राज की बात किसी को मत बताना। हाथी ने भी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके कई दिन बीत गए। स्वर्ग में लोग बढ़ते जा रहे थे। नरक का द्वार बंद था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में यह बात फैल गई कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। उधर स्वर्ग की अप्सराएं भी परेशान हो गई थी। सभी लोग उनसे अजीबोगरीब मांग करते रहते थे। कोई कहता चाय ला कर दो, कोई कहता कॉफी ला कर दो। किसी को गर्म पानी चाहिए था और किसी को ठंडा पानी। इसलिए वह सभी परेशान थी, लेकिन वे कर भी क्या सकती थी। उधर बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी सोच में पड़ गए कि यमलोक में ऐसा कौन आ गया है जिसने मेरे सारे नियमों को तोड़ने का काम किया है। आखिर वह कौन है जिसने सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। यह सोचकर भगवान विष्णु स्वर्ग लोक पहुंचे। उन्होंने देखा कि यमराज जी यमलोक के द्वार के बाहर बैठे हैं। तब भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि हे यमराज, तुम यहाँ बाहर बैठे हो तो यमलोक को कौन चला रहा है? यमराज बोले, हे भगवान, यह आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो उस इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया है और अब आप ही इस तरह से अनजान बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। उस इंसान ने मुझे जो कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दे दूं और उस कागज पर आपके हस्ताक्षर भी थे। भगवान विष्णु को हरिलाल द्वारा दिया गया कागज दिखाते हुए यमराज ने कहा, हे भगवान, आपको यकीन नहीं होता तो यह देखिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने उसे नियुक्त किया है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वो? भगवान विष्णु थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं कि यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित व्यक्ति को तो यमलोक में नहीं मंगवा लिया है? यमराज बोले, आप ठीक कह रहे हैं प्रभु, मैंने एक जीवित इंसान को ही यमलोक में मंगाया है। तब यमराज ने भगवान विष्णु को शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बताई। सबको सुनकर भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले कि यमराज, उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया था। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे। यह सब उसने मेरे नाम से किया। अगर वह तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे विद्वान नहीं समझते। तुम्हें उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर यमराज ने अपने सिर पर दोनों हाथ रख लिए। अब उन्हें सारा मामला समझ में आ चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, आपने इस मनुष्य की रचना तो काफी अद्भुत की है। इसके बाद जैसे ही यमराज भगवान विष्णु के साथ यमलोक के अंदर गए, हरिलाल अपने सिंहासन से उठकर नीचे खड़ा हो गया। भगवान विष्णु को प्रणाम करने के बाद उनसे बोला, हे प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि आपके दर्शन कब होंगे और कब मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। भगवान विष्णु ने हरिलाल से पूछा कि हरिलाल, यह बताओ कि तुमने सबको
स्वर्ग में क्यों भेज दिया? हरिलाल बोला कि प्रभु, जब सब कुछ मेरे हाथ में था तो मैंने सोचा कि मैं किसी को दंड क्यों दूं, मैं सबको स्वर्ग भेजूंगा। मैं जानता था कि मुझे यह गद्दी थोड़ी देर के लिए मिली है, तो फिर मैं अच्छा काम क्यों ना करूं? प्रभु, लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या? यदि किसी को स्वर्ग में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा स्वर्ग में हैं उनको दंड दिया जाए। यदि यह खराब काम नहीं है तो शिकायत किस बात की? इसके बावजूद भी यदि आपको यह पसंद ना हो तो आप सबको वापस भेज दो। हरिलाल की यह सब बातें सुनकर भगवान विष्णु यमराज की ओर देखकर बोले कि देखो यमराज, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। जब इसे लगा कि मैं इसे दंड देने वाला हूं तो यह मुझे खुश करने में लग गया। यमराज बोले कि मैं मान गया प्रभु, किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था। वह बोला कि यमराज जी, आपने मुझसे पूछा था कि मैं आदमी के वश में कैसे हो गया। अब तो आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह आदमी बड़ा विचित्र है महाराज। यह चाहे तो बड़ी से बड़ी उथल पुथल कर दे। यह तो खुद ही मुंह में आकर संसार में फंस गया। यमराज ने उस हाथी से कहा कि गजराज, तुम शर्त जीत गए। मैं अब तक यही समझता था कि हम देवताओं से समझदार और कोई नहीं है, परंतु मैं गलत था। आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए हैं। अब चूंकि हाथी यमराज से शर्त जीत चुका था, ऐसे में उसने यमराज से कहा कि यमराज जी, आप मुझे भी मनुष्य बना दें। यमराज ने उसकी शर्त मान ली। हरिलाल को वापस धरती पर भेज दिया गया, लेकिन धरती पर भेजने से पहले यमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दी। अब हरिलाल को यमलोक की कोई भी बात याद नहीं थी। वह फिर से पहले की तरह आम जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को हर हाल में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वह चाहे तो हरिलाल की तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।